जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं पुनीत कुमार आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और अपनी तैयारी को एकदम अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो का उद्देश्य है कि जो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। मेरा एग्जाम 3 फरवरी को थर्ड शिफ्ट में था, ठीक है जी। और मैं आपको सब्जेक्ट वाइज और हर टॉपिक में बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है क्वेश्चनों को लिखने की, टॉपिक को लिखने की। मैंने पूरी कोशिश करी है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि मैं उसे लिखूं। जो मैंने लिखे हैं एकदम जेन्युइन होने वाले हैं। जो चैप्टर मुझे याद नहीं आए उन्हीं के लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, जो टॉपिक लिखे हैं ना, वे एकदम जेन्युइन है जो मेरे शिफ्ट में आए थे, ठीक है जी। तो जो भी चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर जरूर करना। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो मैं पहले बात करूँगा अपने अटैम्प्ट की। मैंने अटैम्प्ट कितने किए हैं, तो मैंने टोटल 89 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। जिसमें साइंस की बात करूँ तो साइंस में मैंने 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मैंने 2 अनअटैम्प्ट किए हैं, ठीक है जी। मैथ की बात करूँ तो मैथ में मैंने 24 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 1 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट किया है। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में मैंने 30 के 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। और मैं करंट की बात करूँ तो करंट में मैंने 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें मैंने 8 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट किए हैं, ठीक है जी। तो टोटल मेरे 89 क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मैंने 11 क्वेश्चन अनअटैम्प्ट कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ साइंस की, ठीक है। साइंस की बात करूँ तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए प्रकाशिकी। प्रकाशिकी चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रकाशिकी चैप्टर से ही देखने को मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था अवतल दर्पण से, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था आपका प्रकीर्णन से, और एक क्वेश्चन हो रहा था, यानी कि कुल मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रकाशिकी चैप्टर से आ रहे हैं। एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है। चुंबकत्व से कोई कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है जी। मैं बात करूं बायोलॉजी से, बायोलॉजी में क्या कहते हैं, मैं टोटल क्वेश्चन आपको मिला के बताऊंगा। जीवाणु, एक जीवाणु जनन आता है, जीवाणु जनन यानी कि जो जनन वाले क्वेश्चन होते हैं, मुकुलन किसमें होता है, द्विविखंडन किसमें होता है, तो वो आपको एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, ठीक है जी। आगे बात करूं, एक केमिस्ट्री में आता है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया का मतलब पूछा था, तो उसका मतलब क्या होता है। मैंने हर क्वेश्चन को इस नोटबुक पर नोट किया है, मैं आपको पढ़कर बता रहा हूँ। अगली बात करूँ, एक क्वेश्चन आया था एसिटिक अम्ल से, एसिटिक अम्ल होता है उसके बारे में क्वेश्चन आया था, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आया था कि ऑप्शन दे रखे थे 4, जिसमें मतलब तीनों एक श्रेणी के कौन से ऑप्शन में है, यानी जैसे एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये तीनों जैसे एक श्रेणी के हो गए, तो उसमें क्या करना है, मतलब एक श्रेणी के ढूंढने थे। इस तरीके से मैंने आपसे मैं एग्जाम्पल टाइप में बता रहा हूँ। एथेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दे रखे थे। एक क्वेश्चन आया था कि बांध बनाने से क्या नुकसान होते हैं। जो बांध होते हैं ना, ये बांध बनाते हैं तो उससे क्या नुकसान होते हैं, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता। मैं बात करता हूँ, एक क्वेश्चन आता फिजिक्स में कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। अगला बात करूँ जैव विविधता, जैव विविधता से एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरी शिफ्ट में, ठीक है जी। जैव विविधता से एक क्वेश्चन आया था। अगली बात करूँ, जो रदरफोर्ड का नाभिक है ना, जो रदरफोर्ड ने नाभिक की जो खोज की थी, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था उसमें, नाभिक से रिलेटेड, ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आता है आपको विस्थापन से, विस्थापन से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन आया था आपका प्रतिरोध से। विस्थापन और प्रतिरोध से जो क्वेश्चन आए थे ये दोनों न्यूमेरिकल थे, ठीक है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन नहीं थे। अब मैं अगली बात करूं, ठीक है जी। ये जो था मेरा साइंस का पोर्शन था, इतना ही मुझे याद था जो मैंने आपको बताया है। साइंस अगर देखें तो एकदम इजी साइंस नहीं आ रही है। जिस भाई ने साइंस को नहीं पढ़ा होगा तो वो साइंस को नहीं कर सकता, ठीक है। क्योंकि एकदम इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन होंगे जो इजी अगर आपने पढ़े होंगे तो इजी, लेकिन जो अगले क्वेश्चन है वे मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन है वही साइंस के, ठीक है। एकदम अच्छे लेवल की साइंस पूछी जा रही है। अब मैं बात करूं मैथ की, मैथ के अगर मैं बात करूं मैथ का लेवल क्या था, तो मैथ में कम से कम 20 क्वेश्चन आपके इजी आ रहे हैं भाई, 20 से 22 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। और जो ऊपर के 3 से 4 क्वेश्चन है वे आपके मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन है।
ठीक है। एक क्वेश्चन आया था मैथ में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो फॉर्मूला होता है उसके फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन आया था। ठीक है जी। और एक आपका नंबर सिस्टम से आया था कि 8 से कौन सी संख्या विभाज्य है। ठीक है। और अगले चैप्टर की बात करूँ, समय कार्य से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो एकदम बहुत इजी क्वेश्चन था कि ए इतने देर में कार्य करता है और बी इतने देर में कार्य करता है, तो दोनों मिलाकर कितने देर में करेंगे। और एक क्वेश्चन था आपका पाइप टंकी से, क्वेश्चन आता आपका कि ए इतने घंटे में भरता है, बी इतने घंटे में भरता है और सी इतने घंटे में भरता है। तो वो बारी बारी वाला क्वेश्चन था कि पहले बी को खोला जाए, फिर ए को, फिर सी को, इस तरीके से था वो, लेकिन बारी वाले वाला क्वेश्चन था। एक 3D से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। एक बेलन दे रखा था, बेलन के ऊपर उसने शंकु बनाया हुआ था और नीचे उसमें ब्रश जुड़ा हुआ था। तो इन तीनों का मिलाकर वो मतलब क्या पूछा था, संपूर्ण जो क्षेत्रफल पूछा था। इस तरीके से क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आता कि जो होता ना एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन था। मतलब एक, अगर मेरी शिफ्ट में देखा जाए तो मेरी शिफ्ट में एक क्वेश्चन था जो एडवांस का था। मेरी शिफ्ट में एडवांस का एक क्वेश्चन और था समांतर माध्य का, वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, उसमें जोड़कर आपको तुम्हें बताइए जैसे समांतर माध्य का एवरेज तो होता है, उस तरीके से एक क्वेश्चन आया हुआ था। और मैं बात करूं लाभ हानि से क्वेश्चन था। ठीक, आपका एकदम इजी क्वेश्चन था। और चक्रवृद्धि ब्याज से एक इजी क्वेश्चन था, 10% दे रखी थी और 2 साल के लिए जो राशि दे रखी थी उसका ब्याज पूछा था। ठीक है। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। मैं बात करूं प्रतिशत की, तो प्रतिशत से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, कि 1 बटे इतने का 1 बटे इतना कितने परसेंट है। समांतर माध्यम मैंने आपको बताया। औसत चाल से एक क्वेश्चन आ रहा है, वो एकदम नॉर्मल है कि इतनी चाल से गया है, इतनी चाल से वापस आया है, तो उसका क्या बताना है, औसत चाल बतानी है। एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन आ रहा है साझेदारी से, ठीक है ना, जो पार्टनरशिप है उससे एक क्वेश्चन देखने को आपको मिल रहा है। बात करूं औसत की, एवरेज से भी आपको एक क्वेश्चन मिला था कि भाई एक क्वेश्चन मेरे मैच था एवरेज का कि 10 मैचों में इतने रन बनाए हैं, 11वें में मतलब 10 मैचों का औसत इतना है, 11 मैच में इतने बनाए हैं, तो कितने की वृद्धि हुई। इस तरीके से करके क्वेश्चन था मैथ में। ठीक है। छूट में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि इन दोनों की क्रमिक छूट कितनी है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है ये भी। रेलगाड़ी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नाव धारा से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। दौड़ से मेरे शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं था। मिश्रण की बात करूं तो मिश्रण से भी कोई क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में नहीं था। तो ये थे मैथ के। अगर मैं बात करता हूं अगले सब्जेक्ट यानी कि रीजनिंग की। रीजनिंग अगर किसी ने 2 से 3 महीने तक अगर किसी ने रेलवे की रीजनिंग पढ़ी है या प्रैक्टिस की है, तो वो रीजनिंग को 30 में से 30 भी कर सकते हैं। ठीक है जी। इतनी नॉर्मल, मतलब आरआरबी की रीजनिंग एकदम बढ़िया रीजनिंग आती है भाई, अच्छे तरीके से। मतलब रीजनिंग के 30 क्वेश्चन मैं एक भी हार्ड नहीं कहूँगा, 30 के 30 क्वेश्चन एकदम ईजी थे। ठीक है ना। मैं बात करूँ करंट अफेयर्स की भाई, तो करंट अफेयर्स एकदम हार्ड लेवल का आ रहा है। करंट अफेयर्स जो है एकदम हार्ड लेवल का है। मैंने 20 में से केवल और केवल 12 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि मेरे कम से कम 6 क्वेश्चन तो राइट निकल जाएंगे। ठीक है ना। कि इतना मतलब बहुत टफ लेवल का करंट अफेयर्स आ रहा है भाई। करंट अफेयर्स तो बनने को तैयार ही नहीं है। सबसे तगड़ा लेवल है तो वो है करंट अफेयर्स। ठीक है। उसमें मेरे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन 2026 के भी आए थे और बाकी जो बचे थे वे 2025 के क्वेश्चन थे। ठीक है ना। और सब्जेक्ट का उसमें करंट अफेयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं है, निखालिस एकदम क्या है, करंट अफेयर्स है। अदर सब्जेक्ट का कोई इसमें मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है ना। सब में आ रहे हैं भैया करंट अफेयर्स आ रहा है पूरा टोटल। उम्मीद है आप सभी को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो चलिए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, 9 मिनट की वीडियो हो गई भी। इस वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं या हमारे फिर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए है, मिलते हैं कभी फिर नेक्स्ट वीडियो में। भाई मेरे पास अभी फ़ोन की थोड़ी दिक्कत चल रही है सब, जिसकी वजह से मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।